नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक इंडिया सिग्नल्ड अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स एट द एससीओ समिट। एससीओ का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखेंगे। समिट मतलब होता है सम्मेलन या मीटिंग को कहते हैं। देखिए, यहाँ पे इंडिया ने सिग्नल दिया। सिग्नल का मतलब होता है हिंट देना, तो ये पास्ट में है तो हिंटेड हो जाएगा। यानी ये सब्जेक्ट है, ये वी टू है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वी टू आए उस कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। इंडिया ने सिग्नल दिया यानी हिंटेड किया, या इंडिकेट करना भी बोल सकते हैं। इंडिकेटेड यहाँ पे हो जाएगा। और चेंज मतलब एक बदलाव इन फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है, स्टैंड का मतलब एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड, या इसके लिए बोल सकते हैं पोज। इसमें भारत ने सिग्नल दिया एक बदलाव के लिए। फॉरेन पॉलिसी जो होती है एटीट्यूड वाला, उसमें एट द एससीओ यानी समिट जो है, इसका मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आप जानेंगे क्या क्या बातें होंगी सीखने को। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। किन किन बातों पे आपको ध्यान देने चाहिए जब भी आप न्यूज़ पेपर रीड करते हैं, तो इन सभी चीजों पे वर्क जरूर कर लेंगे। उससे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं सीखने को। और एक और चीज, जब भी आप स्टोरी पढ़ें तो उसमें होता क्या है ना कि स्टोरी को ध्यान में जरूर रखें। जब भी आपके सामने स्टोरी होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ऐसा करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पे ये चीज बहुत काम आती है। कई बार होता है कि स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को रीड करते हैं, लास्ट तक जाते जाते स्टोरी भूल जाते हैं कि था क्या उसमें। तो उनको ध्यान में रखना है। देखिए, सबमिट का मतलब होता है मीटिंग को कहेंगे। सबमिट होता है सम्मेलन या मीटिंग को जिसको बोलेंगे। बड़े लेवल पे जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं। सबमिट के लिए वर्ड आता है कॉन्फ्रेंस, ये भी कह सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं, ग्रामर वाली चीज होती है, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सब्जेक्ट है, सिग्नल वी टू फॉर्म में है। ये चेंज वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। तो यहाँ पे चेंज नाउन की तरह है क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन की तरह वर्क करता है। फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी तो वैसे नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में सी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, ओ यू एस, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, ओ यू एस एडजेक्टिव होता है। टी आई ओ एन लग जाए, मेंट लग जाए, ओ आर ई आर या डबल ई आर, ट्यूड लग जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन में आते हैं। इनको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे। फॉरेन जो वर्ड है वो एक तरह से रिमोट होता है। फॉरेन मतलब बाहरी को बोलते हैं, रिमोट जिसको बोलते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। पॉलिसी नाउन है, पॉलिसी जो वर्ड है वो नाउन की तरह वर्क करेगा क्योंकि इसके लास्ट में सी वाई है। जिसके लास्ट में सी वाई आए, ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, तो नाउन होता है। स्ट्रेटजी बोलेंगे, स्टैंस भी नाउन हो जाएगा। सबमिट, मीटिंग, ये भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, जो भी चीजें बताई जाएंगी उनको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए यहां से देखेंगे। देखिए, लाइन को समझनी है। मोर देन द आउटकम्स, आउटकम से भी ज्यादा। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, यानी यहाँ पे रिजल्ट्स हो जाएगा। आउटकम से भी ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन टू विजिट चाइना फॉर Shanghai Cooperation Organization summit was a clear message from the government on a shift in its foreign policy outlook। इसी के बारे में डिस्कशन है। इन सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। मोर देन द आउटकम्स मतलब रिजल्ट से भी ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो डिसीजन है, किस बात का डिसीजन? विजिट करना। कहाँ पे? चाइना में। चाइना विजिट करना
फॉर शंघाई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई ये चाइना में जगह है। समिट मतलब सम्मेलन के लिए। ये जो डिसीजन है सब्जेक्ट है। डिसीजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है वॉज। ये वॉज वी टू फॉर्म में है। जब भी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव जुड़े उसको मानते हैं मेन वर्ब। तो इस हिसाब से वॉज वी टू फॉर्म में है। जैसे बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर्ब। थर्ड फॉर्म होती है बीन। उसके बाद बीइंग आएगा, आएगा यहाँ पे, उसके बाद इज आएगा। इसी में एम आर वी वन फॉर्म में ही होता है। ये सभी तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, बट ये मेन वर्ब की तरफ वर्क करते हैं। इनके साथ कोई हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं आए तो ये खुद ही मेन वर्ब है। इस हिसाब से बी मतलब वी वन में होता है, वॉज वर्ब वी टू फॉर्म में है, बीन वी थ्री में है, बीइंग वी फोर में और इज वी फाइव में है। यहाँ पे वॉज वी टू फॉर्म में है। सब्जेक्ट है डिसीजन, और इसकी जो वर्ब है आगे दी गई है। ऐसे करके समझेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये सारी चीजें आप अटैच करेंगे। तो ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे बात है डिसीजन जो है वॉज अ क्लियर मैसेज, ए क्लियर मैसेज था। मैसेज नाउन है, क्लियर एडजेक्टिव है, फ्रॉम गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि कहने का सेंस है बहुत सारे रिजल्ट्स निकले हैं इसके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो डिसीजन है विजिट करना चाइना को, किस बात के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए। एक क्लियर मैसेज था फ्रॉम गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट से एक शिफ्ट हुआ है, मतलब एक तरह से बदलाव होने का सेंस है। शिफ्ट मतलब कहीं पे शिफ्ट करना होता है, यहां से उठ के कहीं और जाना, उसको शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट मतलब बोल सकते हैं मूव करना। इन इट्स, अब इंडिया के लिए इट्स आया। फॉरेन एडजेक्टिव, फॉरेन पॉलिसी आउटलुक जो होती है। आउटलुक का मतलब होता है एक तरह से व्यू पॉइंट को बोलते हैं। आउटलुक का मतलब होता है एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे, उसको आउटलुक बोलते हैं। यहां तक समझेंगे पूरी लाइन का मतलब। यानी आउटकम्स बहुत सारे हो सकते हैं इसके, मोर देन आउटकम्स रिजल्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन है उनका विजिट करना चाइना, इस बात के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो सबमिट है वॉज अ क्लियर मैसेज था फ्रॉम गवर्नमेंट के द्वारा। तो शिफ्ट करना मतलब मूव करना है अपने फॉरेन पॉलिसी आउटलुक के लिए। मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह रुकेंगे नहीं। अब यहां से ग्रामर देखेंगे। मोर देन कंपेयर हो रहा है, आउटकम्स नाउन है। सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए नाउन हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नाउन है, नरेंद्र मोदी प्रॉपर नाउन है। वैसे तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा द देखते होंगे, लगता होगा, पर इनका नाम जिक्र है तो द नहीं लगाएंगे। यहाँ मोदीज में अपोस्ट्रोफी एस है, नरेंद्र मोदीज लिखा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है। डिसीजन नाउन है। टू विजिट ये वर्ब है। चाइना प्रॉपर नाउन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे दोनों वर्ड नाउन है लेकिन ये पूरा एक समिट का नाम है, समिट नाउन है। वॉज मेन वर्ब है। इसकी इसकी सब्जेक्ट डिसीजन है। वॉज मेन वर्ब है। क्लियर एडजेक्टिव है। मैसेज नाउन है। देखिए ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, वर्ब से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन होगा। एक और वर्ड है, आर्टिकल है तो ये नाउन हो जाएगा। बीच वाला एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। ऑन अ शिफ्ट, शिफ्ट नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन है। वैसे शिफ्ट वर्ब भी होती है। इट्स इंडिया के लिए आया हुआ है। अब देखिए देश की बात है तो ये आ गया। सरकार मतलब गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे इट्स आया है। गवर्नमेंट के लिए इट्स आया है यहाँ पे। पोजीशन फॉरेन एडजेक्टिव है, पॉलिसी नाउन है, आउटलुक नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। इट हैज बीन 7 years, 7 साल हो चुके हैं। हैज के साथ बीन लग गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीन यहाँ पे मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रही है तो थर्ड फॉर्म है। 7, 7 साल हुए जब से। एक रूल आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो कंबाइन होता है सिंस के साथ, तो आगे लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बीन यहाँ पे मेन वर्ब है, ये पैसिव में नहीं है क्योंकि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो पैसिव में ये होता। इन सारी चीजों के लिए आप वर्ब का सेशन जरूर देख लें। इसी चैनल पे जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, तो आपको वहां से मिलेगी। प्रोफाइल पेज ऑन करने के बाद मिलेगी। प्रोफाइल पेज जैसे ही ऑन करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें वर्ब के बहुत सारे सेशंस है। 4 सेशंस मैंने डाले हैं बेसिक वाले, उससे आप ये सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। आगे देखेंगे। मोदी, मिस्टर मोदी हैड ट्रेवल टू चाइना, यहाँ पे हैड लगा दिया है, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, बट ये भी पास्ट का ही है वैसे जोड़ा है।
7 साल हो चुके हैं जब से मोदी, मिस्टर मोदी लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हैड ट्रैवल टू चाइना, जब चाइना ट्रैवल किए थे। देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैड और वी थ्री आ गई तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब से, मतलब जब से चाइना ट्रैवल किए थे तब से कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, एक सिचुएशन के लिए इट लग रहा है। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री है, चाइना प्रॉपर नाउन है। हिज मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग was their first such bilateral engagement since military standoff of 2020। देखिए, यहाँ पे भी बात समझेंगे। हिज मीटिंग मतलब नरेंद्र मोदी, मिस्टर मोदी की बात हो रही है। उनकी जो मीटिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट, चाइना से बना चाइनीज, इंडिया से जैसे इंडियन बनता है, तो ये वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एजेक्टिव। चाइनीज प्रेसिडेंट जो सी जिनपिंग है, वॉज देयर फर्स्ट, ये दोनों ही फर्स्ट सच बायलेटरल एंगेजमेंट में आए हैं। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय होता है, दोनों लोगों के, दोनों पक्ष वाले। ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, एल लग गया, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई वी आ जाए, फुल आ जाए, उसके अलावा ओयूएस आए, लेस आए, तो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें कंफ्यूजन भी है, इनिशिएटिव के लास्ट में आई वी है, वो नाउन की तरह वर्क करता है। देखिए, यहाँ पे समझेंगे। हिज मीटिंग, हिज एडजेक्टिव है, मीटिंग नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज का हिज है। चाइनीज एडजेक्टिव है विद प्रेपोजिशन है। प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा, सी जिनपिंग ये नाउन है। वॉज ए मेन वर्ब है, मीटिंग के लिए आया है। देयर फर्स्ट, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, बायलेटरल एडजेक्टिव। एंगेजमेंट नाउन है, उनकी पहली एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब होता है टकराव, मुलाकात बोल सकते हैं। एक तरह से अपॉइंटमेंट में भी आता है, मीटिंग को भी एंगेजमेंट बोलते हैं। सिंस मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2020, सिंस मतलब तब से, जब से को बोलते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब बहुत सारे होते हैं, वर्ड रिपीट हुआ है, इनको याद रखेंगे। गतिरोध जिसको बोलते हैं, स्टैंड अप के लिए वर्ड आता है गतिरोध जिसको बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आता है डेडलॉक, उसके लिए वर्ड आता है इम्फास। ये रिपीट हो रहा है, एक सप्ताह के अंदर वर्ड रिपीट हुआ, IMPASS। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्टेलमेट। ये सभी का मतलब होता है गतिरोध, स्टैंड अप जिसको बोलते हैं। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब यहाँ बात ये हो रही है कि 7 साल हो चुके हैं जब से नरेंद्र मोदी, मिस्टर मोदी विजिट किए हैं चाइना। हिज मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट, उनकी जो मीटिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, वॉज देयर फर्स्ट बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय एंगेजमेंट है, मीटिंग है, सिंस मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है। स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध हुआ है 2020 से, तब से। जैसे 2020 में एक तरफ कोरोना आया था, दुनिया महामारी को झेल रही थी, उसी बीच में चाइना और भारत के बीच कुछ टकराव हुए थे, उसी के बाद स्टैंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। देखिए, हिज एडजेक्टिव है, मीटिंग नाउन है विद प्रेपोजिशन, चाइनीज एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। वॉज मेन वर्ब, इसकी सब्जेक्ट है मीटिंग। देयर पोजीशन है, मतलब एडजेक्टिव है, बायलैटरल एडजेक्टिव है, एंगेजमेंट नाउन है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ नाउन की तरफ वॉक करता है। तो ऐसे करके समझेंगे, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली बेसिस पे इन पे जरूर काम करें, यहाँ से ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर यहाँ से आगे की लाइंस को देखेंगे। वैसे मिलिट्री की बात करें तो उसको याद रखेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। मिलिट्री वैसे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, स्टैंड ऑफ नाउन हो जाएगा। ये सब अभी से ध्यान में रखिए, सुनते सुनते आपको ये सारी चीजें याद भी हो जाती हैं। जिसके बारे में बात हो, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। चलिए, यहां से देखेंगे। इट हैज बीन 3 इयर्स, 3 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन यहाँ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव में नहीं है। सिंस मिस्टर मोदी अटेंडेड द SCO समिट। अब देखिए, यहाँ पे दोनों बातें हैं। सिंस के साथ मैंने बोला था ना, ये सही रूप यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है।
इट हैज बीन 3 years, 3 साल हो चुके हैं सिंस मिस्टर मोदी अटेंडेड द एससीओ समिट, जब से एससीओ शंघाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड किए तब से इतने साल हो चुके हैं, 3 साल। और देखिए यहाँ पे समझेंगे, यूरो से बना है यहाँ पे। इसको समझ लेंगे। यूरेशियन ग्रुपिंग सीन यूरेशियन ग्रुपिंग देखा गया एज डिसाइडली डिसाइडली एंटी वेस्टर्न, मतलब उसको माना गया डिसाइडली तरीके से एंटी वेस्टर्न माना गया। डिसाइडली वैसे एडवर्ब की तरह यूज होगा, जैसे जैसे आप समझ लीजिएगा। किसी वर्ब में जैसे ही आप एलवाई लगाएंगे वो बनता है एडवर्ब। एडवर्ब हो जाएगा, डिसाइड में एलवाई लगा हुआ है। किसी नाउन में जहां भी आपको एलवाई दिखे उसको मानेंगे एजेक्टिव, और किसी एजेक्टिव में एलवाई लगा दिखे तो वर्ड एडवर्ब होता है। तो वर्ब में एलवाई लग जाए वो भी एडवर्ब, और एजेक्टिव में एलवाई लग जाए उसको एडवर्ब। इरोजन ग्रुपिंग सीन ऐसा देखा गया एज डिसाइडली एंटी वेस्टर्न माना गया। मीन वाइल सब कनेक्टर में आता है, इसका मतलब उसी दौरान। मीन वाइल मतलब उसी दौरान एडवर्ब की तरह वर्क करता है, टाइम में आता है। जैसे इंटरवल इंटरवल वाली चीजों को बोलते हैं, इस दौरान, तब तक ये सेंस होता है। फोटोग्राफ्स ऑफ द बोनहोमी बिटवीन मिस्टर मोदी मिस्टर जी मतलब शी जिनपिंग की बात है। रशियन प्रेसिडेंट इवोक्ड मेमोरीज ऑफ एन इनएक्टिव रशिया इंडिया चाइना आरआईसी ट्राइलेटरल की बात हो गई। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, एक बहुत ही अच्छा वर्ड मिला है यहाँ पे, इसको समझ लेंगे। बोनहोमी, देखिए इस वर्ड का मतलब होता है एक्चुअल में, ऐसे वर्ड हमेशा रिपीट होते रहेंगे, इनको समझ लें। बोनोमी ही बोलते हैं इसको, इसमें एल होता है, एस होता है साइलेंट। इसका मतलब है जैसे एक तरह से, जैसे एमिएबिलिटी, एमिएबिलिटी एमिएबल जो वर्ड है इसका मतलब मैत्री वाली चीजें होती है, बिलिटी। इसका मतलब है खुश मिजाजी, सौजन्य से बोल सकते हैं, काफी मिलनसारिता बोलते हैं। एमिएबल होता है ना, उसी से बना है, फ्रेंडली के सेंस में आएगा। इसको याद कर लेंगे। तो ऐसे करके वर्ड्स मिलते हैं डेली बेसिस पे आपको। ये वर्ड एक तरह से नाउन की तरह वर्क हो रहा है। चेयरफुल फ्रेंडलीनेस बोल सकते हैं इसके लिए, फ्रेंडली नहीं बोल सकते, नाउन है तो हो जाएगा फ्रेंड फ्रेंडलीनेस, ये इसका मतलब हो जाएगा। देखिए यहां से समझेंगे। मीन वाइल फोटोग्राफ्स ऑफ बनोमी बिटवीन, मतलब इनकी जो जैसे मिलनसार वाली चीजें हैं, यानी एक तरह से फ्रेंडलीनेस मतलब चीजें हैं, मित्रता वाली चीजें हैं बिटवीन मिस्टर मोदी मिस्टर सी एंड रशिया। देखिए यहाँ से ऐसे बिटवीन मतलब यहाँ पे अमंग होना चाहिए, बट बिटवीन एक बार में दो ही लोग मिलेंगे। तीन की बात है बट दो लोग एक ही बार, तीन लोग हैं ए बी सी, एक बार में दो ही लोग बात कर सकते हैं ना। फिर बी सी करेगा या ए बी करेगा या ए सी करेगा, इसलिए यहाँ बिटवीन लिखा है। वैसे तीन के लिए तो अमंग लगता है बट इस सेंस थोड़ा अलग है। रशियन जो व्लादिमीर पुतिन है इवोक किए मेमोरीज को। इवोक का मतलब है कोई भी चीज को इवोक करने का सेंस भी समझ लेंगे इसको। यहाँ पे इवोक का सेंस हो जाएगा एक तरह से कॉल अप करना, मतलब एक तरह से रिकॉल करना होता है। कॉल अप करना बोल सकते हैं। कॉल अप करना मतलब याद करना बोलेंगे। इवोक का सेंस वही होता है, ब्रिंग और रिकॉल करना, कोई चीज को रिकॉल करना इवोक होता है। इसको रिकॉल बोल सकते हैं, मतलब मेमोरी को रिकॉल किया, रिकॉल। ये थोड़ा सा लिख लेंगे इसको। मेमोरीज एंड इनएक्टिव रशिया इंडिया चाइना जो ट्राइलेटरल है उसके बारे में। इनएक्टिव मतलब जो चीजें एक्टिव नहीं है। चलिए यहाँ पे देखेंगे मीन वाइल उसी दौरान फोटोग्राफ्स ऑफ, जो दोस्ती वाला फोटोग्राफ्स है बिटवीन मिस्टर मोदी मिस्टर जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट, ये इवोक किया गया मेमोरीज के रूप में। एंड इनएक्टिव रशिया इंडिया चाइना, अभी तीनों एक साथ इनएक्टिव हैं। ट्राइलेटरल मतलब तीन देशों की बात हो गई, बायलेटरल मतलब दो होता है।
और यूनिलेटरल मतलब एक पक्ष होता है। इस सिंपल पास्ट टेंस में वी टू ये फॉर्म में है, फोटोग्राफ्स को इवोक किया गया मेमोरीज के रूप में। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बायलेटरल मीटिंग। बायलेटरल का मतलब है द्विपक्षीय, दो पक्ष वाला। मीटिंग नाउन है, एडजेक्टिव है विद चाइना, ये चीज देखी गई, मीटिंग को देखी गई, वी टू फॉर्म में है। टू लीडर्स गिव देयर अप्रूवल, दो लीडर देते हैं अपने अप्रूवल को। जो नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोसेस इनिशिएटेड किया गया इन अक्टूबर 2024 में। लीडिंग फ्रॉम ट्रूप डिसएंगेजमेंट हुआ है, मतलब वहां पे अलोंग एलएसी, चाइना और इंडिया के बीच में जो सीमा होती है इसको एलएसी बोलते हैं। डिसएंगेजमेंट हो गया मतलब कुछ चीजें, ट्रूप मतलब दल होता है, सेना को बोलते हैं। ट्रूप का मतलब है एक तरह से सोल्जर्स को कहते हैं, इसको याद रखेंगे। बहुत अच्छे वर्ड्स है सोल्जर्स। डिसएंगेजमेंट का मतलब याद रखेंगे, डिसएंगेजमेंट एक तरह से एक्शन ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट। जो जो एलएससी पे जो चीजें हुई थी उसको अलग करना था। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। जैसे यहाँ पे है बायलेटरल, द्विपक्षीय, एडजेक्टिव है, नाउन है, मीटिंग हुआ किसके साथ, चाइना के द्वारा, मीटिंग देखी गई, सब्जेक्ट के साथ वी टू फॉर्म आ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। टू लीडर्स गिव, अब दो लीडर्स अपने अपने अप्रूवल दिए। अप्रूवल यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। वैसे एल वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे ये नाउन की तरह वर्क करेगा। एल एंडिंग वाला वर्ड एडजेक्टिव मानते हैं, एल एंडिंग जो भी वर्ड होता है, बट ये नाउन है। नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोसेस इनिशिएट किया गया था 2024 के अक्टूबर में ही। लीडिंग फ्रॉम, जो क्या लीड किया गया था, डिस एंगेजमेंट किया गया था, जो आपसी झड़प हो गई थी उसको अलग अलग करना था अलोंग द एलएसी, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल प्लेन। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, एडजेक्टिव है, नाउन है, ये चाइना नाउन हो जाएगा, ये विद ये preposition है, सॉ वर्ब है, टू एडजेक्टिव है, लीडर्स नाउन है, गिव वर्ब है, देयर एडजेक्टिव है, अप्रूवल नाउन है, नॉर्मलाइजेशन नाउन है, प्रोसेस इनिशिएट किया गया वर्ब है, लीडिंग फ्रॉम ये आईएनजी फॉर्म है वर्ब का सीक्वेंस, ये भी नाउन है, डिस एंगेजमेंट ये भी नाउन है, ए लॉन्ग प्रेपोजिशन है, एलएसी नाउन हो जाएगा। द टू साइड्स अग्री टू, देखिए अग्री के साथ दो चीजें आती हैं। अग्री के साथ किसी पर्सन के साथ अग्री में अग्री विद लगता है, और किसी चीज पे सहमत करते हैं तो अग्री टू लगता है। दोनों साइड्स मतलब भारत और चाइना अग्री किए फास्ट ट्रैक बाउंड्री रिजोल्यूशन, ताकि जो बाउंड्री वाली समस्याएं हैं उसको फास्ट ट्रैक करना, तेजी करना। प्रोसेस बीइंग डिस्कस्ड, ये बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रोसेस डिस्कस किए गए बाय देयर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे टू साइड्स, सब्जेक्ट है भी टू फॉर्म में है, फास्ट ट्रैक ये फ्रेजल वर्ब है, बाउंड्री रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब किसी चीज का निदान होता है, समस्या का सोल्यूशन निकालना। संकल्प भी होता है रिजोल्यूशन, एक तरह से संकल्प बोलेंगे, प्रस्ताव बोलेंगे, ऑफर बोल सकते हैं। उसके अलावा बाउंड्री जो वर्ड है, बाउंड्री एक तरह से नाउन की तरह वर्क करेगा, बॉर्डर जो होता है। प्रोसेस नाउन है, बीइंग के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ए नाउन है, स्पेशल एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब बात यह है कि टू साइड्स ने अग्री किया फास्ट ट्रैक बाउंड्री को रेजोल्यूशन निकालने के लिए। प्रोसेस बीइंग डिस्कस किए गए देयर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए मैं कहता हूं ताकि जो भी वर्ड्स हो बाद में आप लिख लें। दे ऑल्सो गेव, दे सब्जेक्ट है, गेव वी टू फॉर्म में है, उन्होंने दिया ग्रीन लाइट फॉर द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स। ग्रीन लाइट का मतलब होता है हरी झंडी जिसको बोलते हैं, मतलब कोई चीज के बारे में सही कंसेंट देना बोलते हैं। दे सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है, वी टू गेव है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ग्रीन लाइट फॉर रिजम्पशन, रिजम्पशन करने के लिए। रिजम्पशन नाउन की तरह वर्क करेगा, इसके लास्ट में भी टी आई ओ एन आ गया, इसको याद रखेंगे। रिजम्पशन नाउन की तरह वर्क करेगा। रिजम्पशन का मतलब होता है एक तरह से पुनः आरंभ, कोई चीज को फिर से आरंभ करना, उसको बोलते हैं रिजम्पशन। इन द एक्शन ऑफ बिगिनिंग समथिंग अगेन, फिर से शुरुआत करना, ये नाउन है। विजा फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन मतलब कोई चीज इजी करना होता है। देखिए इसको समझ लेंगे।
एक होता है फैसिलिटेट। ये नहीं, फैसिलिटेशन है, फैसिलिटेशन है, इसका मतलब आसान बना। फैसिलिटेट, इसका मतलब है टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक समथिंग इजियर, किसी भी चीज को आसान बनाना। एक होता है फेलिसिटेट। यह फेलिसिटेट, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट। इसका मतलब हो जाएगा बधाई देना। बधाई देना होता है ये, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे क्या वीजा फैसिलिटेशन पे ध्यान दिया गया। एक तरह से फैसिलिटेशन मतलब कोई चीज सहायता बोलते हैं, बेनिफिट जिसको बोलेंगे। देखिए यहाँ समझेंगे, दे है प्रोनाउन, दोनों देशों के लिए आया। गिव वी टू फॉर्म में, ग्रीन लाइट नाउन की तरह वर्क करेगा, रिजम्पशन नाउन है, डायरेक्ट फ्लाइट्स नाउन है। डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। डायरेक्ट का मतलब ये एक तरह से एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। वीजा फैसिलिटेशन नाउन है। एंड बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज, मतलब टाइज मतलब बॉन्ड होता है। इकोनॉमिक बॉन्ड बनाने के लिए स्टेबलाइज हो वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में जो व्यापार होता है। एज मिस्टर मोदी कमिटेड टू टेकिंग फॉरवर्ड टाइज। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, कमिटेड के साथ टू आ गया। वैसे टू के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं, लेकिन कुछ फिक्स्ड preposition वाले हैं। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू आ गया, डेडिकेटेड टू है, डिवोटेड टू है। ऐसे बहुत सारे टू वाले हैं, वहां पे जेरन लगता है। ये फिक्स्ड preposition है, टू एज ए फिक्स्ड preposition है, जेरन आएगा। मिस्टर मोदी, जैसा कि उन्होंने कमिटेड किया है, ये वी टू फॉर्म है। टेकिंग फॉरवर्ड टाइज को आगे बढ़ाना, बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी पे। मिस्टर जी कॉल फॉर, उन्होंने डिमांड किया। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब। कॉल फॉर डिमांड करना। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। ये सब रिपीट हो रहा होगा, याद होता है ऐसे प्रैक्टिस करने से। ड्रैगन चाइना एंड एलिफेंट इंडिया, मतलब उन्होंने बुलाया ड्रैगन चाइना को और एलिफेंट इंडिया को टू कम टुगेदर, एक साथ आने के लिए। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। एक होता है कॉल ऑन, इसका मतलब कहीं पे जाना होता है, विजिट करना। एक होता है कॉल अपॉन, एक कल वाले पेपर में फ्रंट पेज में भी था, इसका मतलब होगा टू इनवाइट, किसी को बुलाना किसी कार्य के लिए। मिस्टर जिनपिंग यानी शी ने बुलाया भारत को, मतलब चाइना को ड्रैगन, और एलिफेंट बुलाया इंडिया को, टू कम टुगेदर, एक साथ आने के लिए। टुगेदर एडवर्ब है, सच बनहमी, बनोमी, इसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। वॉज अनथिंकेबल, ये चीजें अनथिंकेबल थी। वॉज यहाँ पे है, मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इवन अ ईयर एगो, एक साल पहले चीजें सोचने वाली बात नहीं थी। अनथिंकेबल का मतलब होता है जो चीजें अनइमेजिनेबल बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज क्लियर दैट, ये चीजें क्लियर है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है। इट हैज ड्रिवन, ये चीजें ड्रिवन किया गया है, चलाया गया है। ड्रिवन मतलब होता है चलाया जाना, एक तरह से ऑपरेट करना। ऑपरेटेड हो जाएगा, वी थ्री फॉर्म में है। इन सम मेजर, कुछ एक्शन में, बाय द यूएस के द्वारा। मूव्स टू इम्पोज, इम्पोज किया है मतलब थोपा है, टैरिफ एंड सैंक्शन ऑन इंडिया, इंडिया पे प्रतिबंध लगाया। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध होता है यहाँ पे। सैंक्शन मतलब मंजूरी देना भी होता है, ये प्रतिबंध है, मतलब बैन लगाना। न्यू दिल्ली सेंस ऑफ मिस्ट्रस्ट, न्यू दिल्ली का जो सेंस है मिस्ट्रस्ट करना अबाउट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंशंस को। मिस्ट्रस्ट करना मतलब कि अब भरोसा नहीं कर सकते। सेंस ये था, न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात है। दिस अलाउड, अलाउ किया मिस्टर मोदी को एंड हिज डेलीगेशन को, फॉर द मोमेंट, इस मोमेंट में, टू साइड स्टेप सम ऑफ द कंसर्न इंडिया। हैज हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओवर चाइनाज एक्शंस। देखिए ये चीजें क्या हुई, जैसे ट्रम्प ने क्या किया, मिस्टर ट्रम्प ने देश पे टैरिफ लगा दिया। इससे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, सैंक्शन प्रतिबंध लगाया बहुत चीजों पे। तो न्यू दिल्ली में सेंस ऑफ मिसट्रस्ट हुआ, मतलब कि अब भरोसा नहीं कर सकते ट्रम्प सरकार की इंटेंशन पे। दिस अलाउड, अलाउ किया मोदी को, मिस्टर मोदी को, हिज डेलीगेशन, उनकी डेलीगेशन को, फॉर द मोमेंट साइड स्टेप ले ले सम ऑफ द कंसर्न इंडिया हैज हैड एवर ओवर चाइनाज एक्शंस के बारे में, इंक्लूडिंग इट्स सपोर्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने सपोर्ट किया था।
सपोर्ट का जो पाकिस्तान का हुआ था, अच्छा इसके बारे में है जो चीजें हुई थी कि सपोर्ट हुआ था पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यहाँ पे ट्रम्प सरकार की सपोर्ट की बात हो रही है आई थिंक। ब्लॉकिंग ऑफ इंडियन मूव्स यूएनएससी रिफॉर्म्स करने के लिए, एनएसजी मेंबरशिप के लिए, होल्ड्स ऑन करना के लिए। आगे है डी सेनेटिंग, देखिए यहाँ पे समझेंगे। डेजिग्नेटिंग है, डेजिग्नेटिंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। डेजिग्नेटिंग मतलब अपॉइंटिंग करना होता है, नॉमिनी बनाना। आगे देखिए, इट वाज सिग्निफिकेंट था, महत्वपूर्ण था, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। द त्याजिन डिक्लेरेशन इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, जो होता है क्रॉस बॉर्डर जो होता है उसके बारे में। यहाँ जो वर्ड आया अल्बेट, ऑलबीट मतलब होता है ऑल दो, कंडेमनिंग मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। इसी के लिए वर्ड आता है डायट्राइब। डायट्राइब मतलब होता है क्रिटिसिज्म। पहलगाम अटैक को मतलब क्रिटिसाइज किया गया, एन अटैक्स इन बलूचिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस पे इन इक्वल मेजर्स में, मतलब दोनों के सेम एक्शन में लिए गए। जहां भी आतंकवादी हमले हुए सबको क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ देखेंगे द डिक्लेरेशन जो हुआ, अनाउंसमेंट की बात हो गई। ऑल्सो सॉ देखा, इंटायर, इंटायर से पहले द लगता है, होल वर्ड से पहले भी द यूज करते हैं। एससीओ मेंबरशिप, फाइंड कॉमन ग्राउंड मिला उनको कंटेंशियस इश्यूज पे, जो विवादित इशू था। कंटेंशियस मतलब विवादित होता है, सच ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, जो मानवीय क्राइसिस प्रॉब्लम हुई गाजा में। कंडेमनेशन मतलब हुआ आता है डायरेक्ट, क्रिटिसाइज करना, यूएस इजराइल स्ट्राइक हुआ ईरान पे। ऑल दो इस सभी चीजों के बारे में क्रिटिसिज्म किया गया। ऑल दो यद्यपि इंडिया मेंटेन किया है इट्स पोजीशन, अपोजिशन टू द पैराग्राफ सपोर्टिंग चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए। मिस्टर शी जिनपिंग की जो प्लान्स है फॉर एससीओ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में स्टोरी समझ लें। मिस्टर मोदी सजेशन ऑफ इनिशिएटिव, सजेशन के साथ ऑफ आ गया, ऑफ के साथ जेरंड आ गया। सिविलाइजेशनल डायलॉग बिटवीन एससीओ, डायलॉग मतलब बातचीत होती है, एससीओ शांघाई कोऑपरेशन मेंबर से बातचीत हुई, फाउंड मतलब चीजें मिला, मेंशन किया गया। वाइल आउटकम्स जो इसके रिजल्ट्स हैं, एंड ऑप्टिक्स, रिजल्ट्स और ऑप्टिक्स। रिजल्ट्स मतलब परिणाम होता है, या ऑप्टिक्स का मतलब समझ लें। ऑप्टिक्स का मतलब ये हो जाएगा, जैसे एक तरह से बोलेंगे साइट या विजन होता है। ऑप्टिक्स मतलब विजन बोलते हैं, साइट ऑप्टिक्स मतलब रिलेटेड टू चश्मा होता है, यानी विजन मेड फॉर व्हाट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड, उन्होंने कैसा डिस्क्राइब किया एज। ठीक है, डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, डिस्क्राइब एज, व्यू के साथ एज लगता है, उसके अलावा नो के साथ एज लगता है, ट्रीट के साथ एज लगता है, ये सब याद रखेंगे। उसी के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे कॉल हो गया, थिंक हो गया, अपॉइंट, अपॉइंट है, मेक है, चूज है, सब वर्ब में क्वेश्चंस मिले होंगे और एडवर्ब में भी आएगा। इनके साथ एज नहीं आता है, इनके साथ नहीं आता है। मिस्टर मोदी ने डिस्क्राइब किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया एज प्रोडक्टिव विजिट, एक तरह से फायदेमंद, यूजफुल होता है, प्रोडक्टिव मतलब यूजफुल होता है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बैक करके, इसका मतलब यूजफुल हो जाएगा, एज एक्टिव है। विजिट हुआ चाइना में जाना। हिज इटिनरी मिस्ड, अब देखिए इटिनरी मतलब क्या होता है। इटिनरी, इसका मतलब बोल सकते हैं एक तरह से पाथ या रूट को बोलते हैं। पाथ जो होता है, रास्ता जो होता है, उसको बोलेंगे। मिस्ड हुआ सम अपॉर्चुनिटीज के लिए, फॉर क्लोजर एंगेजमेंट हुआ लीडर्स के साथ फ्रॉम इंडियाज एंड नेबरहुड, जो पड़ोसी वाले हैं, ग्लोबल साउथ में। एज he skipped द एससीओ प्लस समिट को स्किप कर दिए थे। ये सारी बातें थी यहाँ पे, इनको समझेंगे जरूर। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेज बता देता हूँ। नहीं, यहाँ पे वन वर्ड का सेशन कई दिन से चल रहा है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए।
कई दिनों से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। एक वर्ड आता है ट्रूवंट। इसको याद करेंगे, TRUANT। ट्रूवंट का मतलब होता है वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल या वर्क। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम वर्क बोल सकते हैं, या स्कूल से। उसको कामचोर भी बोलेंगे। ट्रूवंट मतलब कामचोर भी होता है। चलिए आगे देखेंगे, तो होता है टर्न कोट। वैसे टर्न कोट मतलब गद्दार भी होता है। टर्न कोट, वन हु चेंजेस द पार्टी, किसी पार्टी को तुरंत बदल देना, उसको बोलते हैं टर्न कोट। गद्दार बोलते हैं, डिसलॉयल भी बोल सकते हैं, डिसलॉयल। ये सब वर्ड आप याद करें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। आगे देखेंगे, एक वर्ड होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। इसको याद कर लें। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है THRIFT। इसका मतलब जो खर्चीला होता है, फिजूल खर्ची बोल सकते हैं। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, वन हु स्पेंड्स मनी, बोल सकते हैं यहाँ पर रेकलेसली। रेकलेसली मतलब लापरवाही से जो खर्च करता है उसको खर्चीला बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। इनको याद रखेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एक होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, TRATOR। या इसके लिए वर्ड आता है आर्बिटर भी होता है। आर्बिटर, इन दोनों का मतलब है जो झगड़े को सुलझाते हैं। वन हु मीडिएट्स बोल सकते हैं, वन हु जस्ट, वन हु सेटल्ड, या वन हु सेटल्स द डिस्प्यूट, जो झगड़े को सुलझा दे उसको बोलते हैं मध्यस्थ, यानी पंच बोलते हैं, पंचायत करने वालों। TRATOR है, आर्बिट्रेटर बोलते हैं इसको। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करें। एक वर्ड बहुत अच्छा है, असेटिक। असेटिक मतलब होता है हर्मिट, जिसको हिंदी में सन्यासी बोलते हैं। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल, स्पिरिचुअल लाइफ जो जीते हैं उसको बोलते हैं असेटिक। तो इसी प्रकार से वर्ड याद करें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।